लेकिन मुरली में तो कहीं एक भी नहीं बोला है कि राम नारायण बनता है, एक भी मुरली नहीं आई है। आप कैसेट राम सुनते राज्य नहीं चलता है ना, कैसेट में है। राम राज्य चलता है, हाँ राम राज्य चलता है। राम राज्य शुरू किसके द्वारा होता है? राम राज्य, राम वाली राम राज्य शुरू होता है। राम वाली सोच सत्य को राम राज्य कहेंगे, जब शिव बाबा बन जाती है। सत्य को राम राज्य कहेंगे। तो जो राम राज्य है वो किसके द्वारा शुरू हुआ? दुनिया में राम का राज्य किसके द्वारा शुरू हुआ? प्रैक्टिकल में निमित्त कौन होता है? नर से नारायण कौन बनता है? शिव बाबा। नर शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु नर से नारायण नहीं बनता। नर कौन है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला नर कौन है? अगर हम राम को नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कहते हैं, तो राम को हम 16 कला तक निमित्त कर देते हैं। तो फंस गए आप भक्ति मार्ग के चक्कर में, भक्ति मार्ग के चक्कर में। लेकिन राम तो सुनो 16 कला से भी ऊपर है। कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म उससे होगा जो व्यक्ति राम शिव बाबा बन जाएगा, क्योंकि मुरली में बोला है राम शिव बाबा। अच्छा, तो कृष्ण को टाइटल मिलेगा, नारायण का टाइटल मिलेगा, सतयुग के कृष्ण को नारायण का टाइटल मिलेगा, कौन देगा? तनधारी वही होगा, तनधारी, ये तन से ही कृष्ण भी प्रत्यक्ष होगा, स्वयं नारायण नहीं होगा। लेकिन वही कृष्ण फिर नारायण बनेगा, क्योंकि मुरली में बोला है कृष्ण ही नारायण बनता है। कृष्ण नारायण कैसे बन जाएगा? संगम मुरली बोलती है संगम युगी कृष्ण नारायण बनेगा। संगम ये बढ़िया। हाँ संगम युगी कृष्ण नारायण बनेगा। हाँ, तो संगम योगी कृष्ण जो है वही दुनिया के सामने नारायण के बन के प्रत्यक्ष है। सत्युग के नारायण को तो किसने देखा ही नहीं है। सत्युग नहीं देखा तो क्या हुआ? बुद्धि से चीज समझी जाती है। लेकिन सत्युग का नारायण जो है, अगर हमने सत्युग को नहीं देखा है तो हम सत्य को मानेंगे नहीं। हमने स्वर्ग को देखा ही नहीं तो हम स्वर्ग को मानेंगे नहीं। नहीं है। हमने शिव को देखा नहीं है तो हम शिव को मानेंगे नहीं। हमने आत्मा को देखा नहीं है तो हम आत्मा को मानेंगे नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसे समझने देखी नहीं जाती हैं। जैसे हवा है उसको महसूस करते हैं ना, वैसे महसूस करते है ना बाबा। राम शिव बाबा भी बन जाए, राम नारायण भी बन जाए, मेरे को ये एक चीज समझ में नहीं। राम शिव बाबा जिसको कहा गया है वो निराकार नाम जो कि सृष्टि पर नहीं रहता है, जो परमधाम वासी होकर के रहता है, वो अलग है। वो उसको राम नाम भी नहीं कहेंगे। एक अव्यक्तवाणी में आया है कि जितना जितना बुद्धि योग बाप से साथ यहाँ रहेगा, उतना उतना 84 जन्मों में भी बाप के साथ तुम नजदीक में रहो। ये एक अव्यक्तवाणी में आया है। ठीक है, तो अगर हम रामकृष्ण जो साकार, तो मेरा रामकृष्ण जो है वो हाँ। साथी हो जाएंगे। हाँ रामकृष्ण तुम्हारे साथी हो जाएंगे। हाँ और शिव बाप निराकारी जो है हाँ वो साक्षी हो जाएगा, परमधाम वासी हो जाएगा। हाँ, तो मैं अभी सिर्फ बुद्धि योग किस बाप से लगाऊं? जिस बाप के साथ मेरा 84 जन्मों का पार्ट है, या जो बाप एक भी जन्म लेता नहीं है द्वापर के बाद? अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो संगम युग पूरे कल्प में जब वो अलग अलग हो गए तो संगम युग में दोनों को अलग अलग नहीं करना। तो मैं संगम युग में दोनों को अलग अलग करना माना प्राप्ति से वंचित हो जाना, जो असली प्राप्ति है उससे वंचित हो जाना। ये है हमारी प्रवृत्ति मूल। कौन सी? आत्मा और शरीर। शरीर माना प्रकृति माता, नेचर हमारी माता है, और शिव जो है वो पिता है। तो शिव पिता पहले जिस शरीरधारी में आकर के ज्ञान देता है, वो शरीरधारी ही वास्तव में एक तरह से आधार हो गया। जैसे पिंड में आत्मा, इन दोनों को अलग नहीं करना है। जैसे पिंड होता है ना पेट में, तो आत्मा प्रवेश करती है। तो ऐसे ही पिंड है। यदि कि आदमी वो पिंड है, उस पिंड में उसने प्रवेश किया, तब दोनों की प्रवृत्ति बनी। अब ये आत्मा है और ये शरीर हो गए। शरीरधारी में ये आत्मा है, तो इधर ये शरीरधारी में शिव ही है। ये हमारे लिए एक हाँ, ये हमेशा इंटेंशन हमारा रहना चाहिए। हम शिव से सुन रहे हैं, हम शिव से दृष्टि ले रहे हैं, हम पतित होने वाले से दृष्टि लेने वाले नहीं है। तो इसका बाबा, मतलब बाबा याद में भी इस शरीर का आधार लिया, ये आत्मा है, बाबा प्रवृत्ति हो गई। इसका मतलब याद करते समय भी वो शिव अभी ये तन में है, ये भी अलग अलग नहीं करना है। बस वही शरीर है और इसमें शिव है। नहीं, ये भी बुद्धि में है कि राम की आत्मा भी है। हाँ ये भी बुद्धि में है कि कृष्ण की आत्मा भी है। हाँ। तीनों आत्माएं हैं, लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं? हम किससे पढ़ रहे हैं? ये ध्यान में रहे। हम सुप्रीम सोल से हम शिव से